औरत सियासतदान हुजण छा ॾुखियो आहे? खोड़ चैलेंजिस खे तव्हांखे मुंहुं ॾियणो पवे पियो? बिल्कुल। एज अ लीडर अगर आप देख लें या किसी भी पॉलिटिशियन को आप देख लें, जहाँ पे किसी लेडी को, किसी औरत को आप काम करते हुए देखते हैं, आप अपने आप को भी देख लें। देखें, जब हम पे कोई ज़िम्मेदारी आती है ना, तो हम सोचते हैं कि इसको करके ही दम लेना है। और मर्दों की निस्बत औरतों पे ज़्यादा प्रेशर भी होता है, माशरे का भी प्रेशर होता है, कभी कभार घर का भी प्रेशर होता है। लेकिन औरतें घर भी देख रही होती हैं और इर्द गिर्द भी अपने देख के और अपने काम को लेके सिंसियरिटी से आगे चल रही होती हैं, और आए दिन किसी न किसी एक चैलेंज से वो सामना कर रहे थे और उसको हल कर रहे होते हल करने की भरपूर कोशिश करी होती हैं। मैडम, सिंध कैबिनेट जी जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त सिर्फ़ु 2 फीमेल मिनिस्टर्स छो आहिनि? छा तव्हां सम्झो पिया त इहो हर पॉलिटिकल पार्टी में तमामु घणो थिए पियो त हू औरतुनि खे एतिरो पोजीशन ऑफ पावर ते कोन रखनि पिया ऐं उन्हनि खे पोइ ते धकेलनि पिया? नहीं, होना तो चाहिए। बकौल आपके अभी सिर्फ हम 2 ही मिनिस्टर हैं, अदी अज़रा हैं और मैं हूँ। बिल्कुल होना चाहिए। और डिपार्टमेंट में जो है वो मौका मेल पॉलिटिशियंस को तो एडिशनल मिनिस्ट्रीज भी मिली हुई हैं, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। क्यों नहीं है? देखिए, जो लेडी मिनिस्टर होती है वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो परफॉर्म कर रही होती है। और इंशाल्लाह हमारी विश है कि आगे और अच्छी जगहों पर और मिनिस्ट्रियों पे भी मौका ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जहाँ प्राइम मिनिस्टर जो है वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद बन सकती हैं, तो बहुत सारी जगहों पे बिल्कुल बिल्कुल। जब भी मैं ये सवाल करती हूँ तो मुझे शहीद बेनज़ीर भुट्टो की भी मिसाल दी जाती है, लेकिन ये महज पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है। हम जब दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी देख रहे होते हैं, अभी आप वफाक में देखें तो हमारे पास कितनी फीमेल मिनिस्टर्स हैं, मतलब कैबिनेट में कितनी है, दे आर नियर टू 0। तो ये इस पे आप नहीं समझती हैं कि सियासी पार्टीज को बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए? जहाँ पे आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और वहाँ पे आप इन कामों में पीछे रह जाते हैं। नहीं, देखिए, हर पार्टी को सोचना चाहिए कि अपने वुमेन को जो है ना ज़िम्मेदारियाँ देनी चाहिए। वो भी उतना ही अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं जितना आप किसी मेल के ऊपर ट्रस्ट करते हो, तो कभी अपने फीमेल के ऊपर भी ट्रस्ट करें। आपकी ही बहुत बड़े बड़े नाम हैं, चाहे हम माजी में, और रिजर्व सीट्स पे जो खवातीन हैं वो असेंबलीज में आती हैं, तो इस पे भी काम होना चाहिए ना? आपने कभी इशू रखा पीपल्स पार्टी के अंदर? देखिए, पीपल्स पार्टी के अंदर ये था कि पीपल्स पार्टी के पास जब एप्लीकेशन जाती हैं, जब वो टिकट अलॉट कर रहे होते हैं तो उसमें डिस्कस होती हैं। अगर कोई लेडी सही उस सीट पे सही परफॉर्म कर सकती है तो पीपल्स पार्टी ने किया। देखिए, हमारे यहाँ अदीफ फरियाल तालपुर साहिबा, हमारे यहाँ मिनिस्टर अज़रा पेचो, ये दोनों ही जर्नल सीट से इलेक्ट होके आई हैं। और 2013 में सानिया नाज बलोच होती थी और कौसर परवीन दादू से, वो भी सिंध असम्बली में जर्नल सीटों पर थी। अब अगर नेशनल असम्बली की बात की जाए, पीपल्स पार्टी की बात करूँगी अपनी पार्टी की, देखें नफीसा शाह आपको वहाँ पर, शाज़िया मरी साहिबा भी, शाज़िया मरी हैं, अभी रिसेंटली बीबी आसफा भी जो है वो जर्नल सीट पर हैं। लेकिन जहाँ पीपल्स पार्टी जो है ना अगर मर्दों को आगे लेके आती है, वैसे ही आपको बहुत सारे नाम जो हैं वो हम ख़वातीन की भी मिलती हैं जिनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाता है और उनकी हेल्प भी की जाती है कि अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर सकती है तो ये नहीं देखा जाता है कि वो मेल है या फीमेल है। परफॉर्मेंस देखी जाती है और उसको मौका दिया जाता है और उसको प्लेटफॉर्म दी जाती है। आपको याद होगा 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा को स्पीकर नेशनल असम्बली, आप अगर सोचें स्पीकर नेशनल असम्बली बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद बहुत सारी पार्टियां आई, स्पीकर उन्होंने फिर जैसे ही 13 में नून की गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने इस चीज़ को रिपीट नहीं किया, फीमेल को डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया। फिर जब बहुत ज़्यादा शोर हंगामा इस मुल्क में हुआ, तब्दीली, जब वो तब्दीली की सरकार आई तो उन्होंने भी ये तब्दीली नहीं लेके आए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ट्रस्ट करना, एक करके देखें। हाँ, देखिए, एक बहुत बड़ी असम्बली, नेशनल असम्बली, हर असम्बली को दुनिया देख रही होती है, या वहाँ से पाकिस्तान नज़र आता है। उस चेयर पे एक लेडी को बिठाना
بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کر دکھایا. اس کے بعد جتنی بھی پارٹیاں اقتدار میں آئیں انہوں نے اس روایت کو برقرار نہیں رکھا، آگے نہیں لے کے گئے. اور جیسے آپ نے بات کی، دیکھیں کرشنا کولی، کسی نے سوچا تھا کہ ترک کی جو ہے وہ بیٹی ترک سے نکل کے سینٹ میں جا کے جو ہے وہ بیٹھے گی اور وہ ترک کی آواز بنے گی.